हेलो फ्रेंड्स, हम स्टैंडर्ड 9th का 1.3 प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। मैथ्स 1 का है ये एक्सरसाइज। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको प्रोवाइड किया है ए बी सी एंड डी, इसके सेट्स दिए गए हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। नीचे क्वेश्चन दिए और कौन सा ट्रू है एंड कौन सा फॉल्स है आपको ये बताना है। आप डायरेक्टली लिख सकते हो और नहीं तो आप ये क्वेश्चन लिख के लिख सकते हो। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, फर्स्ट मैंने लिख लिया यहाँ पे सी इज़ अ सबसेट ऑफ बी। इस तरह से प्रोनाउंस करते हैं। सी इज़ अ सबसेट ऑफ बी मतलब सी बी के अंदर आता है। सी बी के अंदर आता है। सेकेंड हमें दिया है यहाँ पे ए इज़ अ सबसेट ऑफ डी। इसी तरह से आप सब कुछ लिख लें। डी इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड डी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए एंड लास्ट वन इज़ C is a subset of A। ये लिख लिया। अभी जस्ट हमें ट्रू फॉल्स करके लिखना है। मैं आपको दिखाती हूँ। आप देखिए यहाँ पे C is a subset of A। C में A और D है। सो ये किसका सबसेट है? B का है क्या पूछ रहे हैं। तो क्या ये BD इसके अंदर है? नहीं है ना। सो ये कैसे हो सकता है सबसेट? आपको सबसेट का मीनिंग वापस से बताती हूँ। कोई भी टर्म उसके अंदर आना चाहिए। लाइक यहाँ पे आप देखिए CDEF, C भी है, D भी है, E भी है और इसमें एक्स्ट्रा टर्म्स है। तो हम बोलेंगे B इज़ अ सबसेट ऑफ ए। B A के अंदर आता है। B छोटा है एंड A बड़ा है। तो C इज़ अ सबसेट ऑफ B। नो, इट्स फॉल्स। तो ये फॉल्स है आंसर। मैंने क्रॉस कर दिया क्वेश्चन में। A इज़ अ सबसेट ऑफ D। A यहाँ पे है। A D का सबसेट कैसे हो सकता है? इट इज़ नॉट। A बड़ा है, आप देख सकते हो। इतने सारे टर्म D के अंदर तो नहीं है। D इज़ अ सबसेट ऑफ B। D के टर्म्स B में है? नहीं है। आप देखिए A नहीं है इसके पास। सो इट्स नॉट। D इज़ अ सबसेट ऑफ A। D में A ही है और A में है। देखो, आप ये वाले सर्कल करके बताते हो। देखो, है ना, इसके अंदर आ रहा है। सो यस, इट्स ट्रू। B इज़ अ सबसेट ऑफ A। C है, D है, E है, F तो है ही नहीं। सो नहीं है। C इज़ अ सबसेट ऑफ A। तो C के टर्म्स देखिए B भी है और D भी है ना। सो है। ओके। सो फर्स्ट 3 फॉल्स है। मैं यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे false, 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 fourth one true and again false and true। so simple। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 20 एज यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब बोलते हैं ना, सबका बाप आप बोल सकते हो इसको। मैं लिख रही हूँ यहाँ पे 1 2 से लेके 20 तक लिखने बोला गया है। देखो, मैं सारे नंबर्स नहीं लिख रही हूँ। मैंने डॉट डॉट करके 20 तक लिमिटेड बता दिया यहाँ पे यूनिवर्सल सेट को। और बोला है शो एक्स एंड वाई यूजिंग वेन डायग्राम। आपको बताती हूँ मैं वेन डायग्राम क्या है। पहले कंडीशन लिख लेते हैं। तो एक्स, हमारे पास एक्स टर्म है, ये मैंने लिख लिया एक्स। उन्होंने बोला है एक्स इज नेचुरल नंबर। ओके फाइन। नेचुरल मतलब 1 से स्टार्ट होना चाहिए बट 7 से ग्रेट होना चाहिए, मतलब 8 से स्टार्ट होना चाहिए एंड इट शुड बी स्मॉलर देन 15। आप देख सकते हैं ये साइन 15 से बड़ा नहीं होना चाहिए। 8 9 10 11 12 13 एंड 14। मैं 15 नहीं लिख सकती हूँ। वाई, अभी y क्या है देखते हैं। y is also a natural number। y is a prime number from 1 to 20। So y should be a prime number but it should be 1 to 20। I told you before that 1 is not prime nor composite, so you should not take 1। So starts from 2। 2 prime ऐसा होता है जो सिर्फ खुद के टेबल में जाता है। तो 2 है, 3 है, 5 7। ओके बराबर है ना। 2 3 5 7 8 9 10 तो नहीं जाएगा। 11 फिर 13 14 15 16 नो 17 एंड 19। ये है आपका प्राइम नंबर 1 to 20। अभी इन्होंने हमें बोला है वेन डायग्राम। प्लीज़ आप ध्यान दें कि वेन डायग्राम आपको किस तरह से बनाना है, ये मैं आपको ड्रॉ करके अभी दिखाती हूँ। इस चीज़ के लिए आपको पेंसिल और स्केल की ज़रूरत पड़ेगी। आप देखिए मैं बनाती हूँ। आप देख सकते हैं x के सारे टर्म्स 1 to 20 के अंदर आते हैं, y के सारे टर्म्स 1 to 20 के अंदर आते हैं, इसलिए हम इसको यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। ये बनाने के लिए आपको यहाँ पे एक बड़ा सा बॉक्स चाहिए या रेक्टेंगल चाहिए। ये मैंने रेक्टेंगल बना दिया। आपको क्या करना है, अब ये यूनिवर्सल सेट है, मतलब यूनिवर्सल सेट मतलब 1 to 20 सारे इसके अंदर आएंगे बट इसके अंदर इसके बच्चे भी है।
बच्चा कौन है, एक x है बच्चा और एक y बच्चा है। अभी आपको सर्कल बनाना है तो सर्कल बनाए, ट्राइंगल बनाना है तो ट्राइंगल बनाए, आप कुछ भी बना सकते हो। मैं यहाँ पे वेवली फिगर बना रही हूँ, देखो क्लाउड्स की तरह ये बना दिया मैंने, ठीक है। समझो कि ये a है, डॉट करके लिख दिया मैंने। अभी आप अगर a में देखोगे, a और b के टर्म्स क्या मैच करते हैं, हाँ मैच करते हैं। आप देखिए यहाँ पे, तो मतलब यहाँ पे कॉमन अवेलेबल है, आप देखिए, है ना, करेक्ट है, कॉमन टर्म्स अवेलेबल है ना। सो मैं इसको इस तरह से ज्वाइन कर दूँगी, और ये भी है, ओके। और ये है आपका यूनिवर्सल सेट, कैपिटल यू, फाइन। आप चाहिए तो ये पेन से लिखे, ज़्यादा अच्छा दिखेगा। डायग्राम पेंसिल से लिखे, देखो मैंने लिख दिया, ओके। नाउ अब देखें यहाँ पे 2, 3, 5, 7, 17 और 19 करेक्ट है ना, ये सारे। सो ये सब किसके टर्म है, y के, और x के क्या है, 8, 9, 10, 12 एंड 14 कॉमन टर्म। आप देखें, कॉमन आप इधर लिखें दोनों को ज्वाइन करके, मतलब ये a में भी जाता है और b में भी जाता है, दोनों का जॉइंट है। और जो कॉमन नहीं है वो आप इस तरह से लिख दें, कहीं भी आप लिख सकते हो, आपके ऊपर है, इसलिए आप कॉमन को अंडरलाइन करके रख दें। ये मैंने लिख लिया। अभी इसको लिखते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13 लिख दिया है, 17 और ये 19। अभी नेचुरल नंबर, यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या है कि सारे नंबर्स होने चाहिए, तो इसमें सारे नंबर्स है नहीं, 1 to 20 जो है आपका, देखो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है। सो यूनिवर्सल सेट भी वेन डायग्राम में होना चाहिए। सो 1 तो है नहीं, तो आप बाहर लिख ले 1, 2 है, 3 है, 4 नहीं है, 5 है, 6 नहीं है, 7 है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड ये आपका 20। सब अगर देखेंगे तो यूनिवर्सल सेट में सब आ गया। यूनिवर्सल सेट के अंदर ए भी आता है, बी भी आता है, और बचे हुए नंबर को हमने बाहर लिख दिया क्योंकि वो ए और बी में नहीं आता है। ये सिंपल सा वेन डायग्राम है। आप इसके अंदर फिगर सर्कल बना सकते हो, ट्राइंगल बना सकते हो, बट ध्यान देखिए एक कॉमन के लिए आप उन दोनों को जोड़ दें ताकि आप दोनों का कॉमन टर्म आप लिख लें। सम नंबर 3 का गिवन मैंने लिख लिया है, आप देखिए गिवन यहाँ पे दिया है, शो द सेट्स यू यूनिवर्सल पी एंड पी, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट बाय वेन डायग्राम। तो मतलब हमें वेन डायग्राम बनाना है जिसमें यूनिवर्सल सेट होना चाहिए, पी होना चाहिए एंड पी कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। यूनिवर्सल एंड पी तो दिया गया है, आपको लिखना है पी कॉम्प्लीमेंट। तो चलो लिखते हैं, व्हाट इज पी कॉम्प्लीमेंट, अदर देन पी, ठीक है। ऐसा नंबर जो पी में है, आपको यूनिवर्सल सेट से कंपेयर करना है। याद रखिए पी कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट में कंपेयर होता है और पी के टर्म्स नहीं आएंगे। लाइक मैं यहाँ पे छोटा सा क्रॉस कर देती हूँ, 1 है पी के पास, 3 है, 7 है और यहाँ पे 10 है, तो कौन बच गए, 2, 8, 9, 11 एंड 12, ये है पी कॉम्प्लीमेंट। ये आपको वेन डायग्राम में ड्रॉ करके दिखाना है। सो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास एक ही टर्म है पी, एंड पी कॉम्प्लीमेंट इज एक्स्ट्रा, इट इज़ नॉट सेट, इट्स जस्ट अ सॉल्यूशन जो आपसे पूछा गया है। सो पी कॉम्प्लीमेंट ऑटोमेटिकली बन जाता है वेन डायग्राम में, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने बना दिया यूनिवर्सल सेट। यहाँ पे देखो मैं एक ट्राइंगल बना दूंगी इस तरह से, और ये ट्राइंगल को मैं नाम दे दूंगी पी, ओके। अब पी में क्या है आप देखिए, 1, 3, 7 एंड 10। मैंने आपको बताया था अगर आपके पास पी कॉम्प्लीमेंट नहीं, कोई इशू नहीं है, यूनिवर्सल सेट में सारे नंबर्स आने चाहिए। सो हमने ऑलरेडी तो 1, 3, 7, 10 लिख दिया, बचे हुए नंबर्स आप लिख लोगे तो ये 2 आ गया यहाँ पे, ये 8 आ गया, ये 9, ये 11 और ये 12। ये देखो आपने बचे हुए नंबर लिख लिया। अभी आप कंपेयर करें, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। सो ये क्या है जो आपने बाहर लिखा है, इसको पी कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, फाइन। सो पी मतलब जो बॉक्स के अंदर है या ट्राइंगल जो भी आपने अंदर बनाया, पी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो आप बाहर बनाते हैं उसको हम बोलते हैं पी कॉम्प्लीमेंट। सो ये सिंपल था बहुत, वेन डायग्राम की मदद से हमने बता दिया। अब एक और हमसे, ये फर्स्ट पार्ट था जो लोग ने हमें पूछा था, सेकेंड पार्ट में इन्होंने हमसे पूछा है वेरीफाई पी कॉम्प्लीमेंट एज पी। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको पी कॉम्प्लीमेंट दिया है। सो पहले मैं यहाँ पे पी कॉम्प्लीमेंट लिख देती हूँ। एंड व्हाट इज पी कॉम्प्लीमेंट, अभी हमने देखा 2,
8, 9, 11 एंड 12, ये आपका पी कॉम्प्लीमेंट है। इन्होंने बोला है कि पी कॉम्प्लीमेंट मतलब इसको जो है इस तरह से इसका भी कॉम्प्लीमेंट बोलो। सो मैंने आपको बताया कि ये पी कॉम्प्लीमेंट, नाउ इट्स अ सेट, राइट। सो इसको आपको अगेन इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है, तो आपको इसको किससे कंपेयर करोगे, आप इसको यूनिवर्सल सेट से कंपेयर करोगे। सो आप यूनिवर्सल सेट से कंपेयर कर ले। देखो मैं आपको बताती हूँ, पी कॉम्प्लीमेंट के पास 2 है तो 2 हमें नहीं चाहिए, 8 है तो 8 हमें नहीं चाहिए, 9 हमें नहीं चाहिए, 11 हमें नहीं चाहिए और 12 हमें नहीं चाहिए। सो बचा क्या, 1, 3, 7 एंड 10। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट और जो नॉर्मल सेट होते हैं वो कभी एक दूसरे से मैच नहीं करेंगे, दे विल ऑलवेज डिफर। हमने ये लिख दिया, अभी हमें पी लिखना है, इसको मैं डॉट डॉट करके 1 दे देती हूँ। और पी क्या है, पी तो आपको क्वेश्चन से कॉपी करना है। ये देखिए, ये मैंने क्वेश्चन से कॉपी कर लिया, ये 2, ये 1 और ये 2, देखिए ये दोनों सेम है ना। सो हम बोलेंगे देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 P कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू P। हो गया, ये सो सिंपल था। इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। सम नंबर 4 को देखें, उन्होंने बोला है कि राइट एनी 3 सबसेट ऑफ ए। सबसेट ऑफ ए, हम पहले ए लिख देते हैं। यहाँ पे ए आपको दिया गया है 1, 3, 2 एंड 7। हमें इसका सबसेट लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सबसेट ऑफ ए आ। सबसेट ऑफ ए मतलब ए का आपको सबसेट लिखना है, मतलब उसके बच्चे लिखने हैं कि ए के किसी के सबसेट है, सी इज अ सबसेट ऑफ ए, ऐसे। सो बहुत सारा होगा हमारा आंसर। सो यहाँ पे मैं लिख के बताती हूँ, लाइक सिंगल 1, सिंगल 3, सिंगल 2 एंड सिंगल 7। आप बोल सकते हो ना 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, 3 इज अ सबसेट ऑफ दिस, 2 इज अ सबसेट ऑफ ए। या फिर आप 2 की जोड़ी बना ले, जैसे कि 1, 3 मैंने बना दिया है ना, ठीक है। उसके बाद मैंने बना दिया 3 एंड 2 की जोड़ी, उसके बाद मैंने बना दिया 2 एंड 7 की जोड़ी, उसके बाद मैंने 3 की जोड़ी बना दी, ये देखो 3, 2, 7। आपको कोई भी 3 लिखने बोला है, आप इसमें से चूज करके कोई भी 3 आंसर लिखे, 3 से ज़्यादा आंसर ना लिखे तो आप सेलेक्ट कर सकते हो ना, मल्टीपल सबसेट्स आप बना सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, राइट द सबसेट रिलेशन बिटवीन द सेट्स। आपको इसका एक दूसरे के साथ रिलेशन बताना है कि इसका सबसेट क्या है। सो फर्स्ट मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। आप देखिए, पूना मध्य प्रदेश, इंदौर इंडिया एंड महाराष्ट्र। हम लाइन से जाते हैं, हम पी से स्टार्ट करते हैं। पी फॉर पूना ना, पूना किसके अंदर आता है, ऑब्वियसली इंडिया के अंदर आता है। आप नहीं बोल सकते हो मध्य प्रदेश इंदौर के अंदर पूना नहीं आता है, पूना इंडिया के अंदर आता है। तो पी किसके अंदर आता है, बी के अंदर, राइट। सो मैं बोलूँगी पी इज अ सबसेट ऑफ बी। हो गया, पूना तो महाराष्ट्र में भी आता है, सो हम बोलेंगे पी इज अ सबसेट ऑफ एच। हो गया पुणे का। अब मध्य प्रदेश किसके अंदर आता है, मध्य प्रदेश एक स्टेट है जो कि कंट्री के अंदर आता है, इंडिया के अंदर आता है, मतलब एम इज अ सबसेट ऑफ बी, एम इज अ सबसेट ऑफ बी। हो गया। अभी ये इंदौर किसके अंदर आता है, मध्य प्रदेश के अंदर आता है, इट्स अ कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। सो मैं बोलूँगी आई इज अ सबसेट ऑफ एम। ओके, बट इंदौर इंडिया में भी तो आता है, मध्य प्रदेश के अंदर है तो इनडायरेक्टली इंडिया में भी आ गया वो। सो आई इज अ सबसेट ऑफ बी। इंडिया तो मेजर कंट्री है, इसके अंदर कौन आएगा, हमारे स्टेट्स के हिसाब से बात कर रही हूँ मैं। एंड महाराष्ट्र तो इंडिया में ही आता है, सो बी इज अ सबसेट ऑफ, सॉरी महाराष्ट्र का एच है तो एच इज अ सबसेट ऑफ बी। हो गया हमारा आंसर यहाँ पे। सेकेंड क्वेश्चन पूछा है, विच सेट कैन बी द यूनिवर्सल सेट फॉर द अबाव सेट। मतलब इनमें सबसे मेजर कौन है, सबका बोलते हैं ना मेन पार्ट, मेन मेंबर कौन है, वो है इंडिया। सो हम बोलेंगे हमारा आंसर सेट बी इज द यूनिवर्सल सेट फ्रॉम द अबाव सेट। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको प्रोवाइड किया गया यहाँ पे, विच सेट्स ऑफ द नंबर्स कैन बी यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट्स गिवन बिलो। आपको अपने मर्जी से एक यूनिवर्सल सेट क्रिएट करना है। और फर्स्ट क्वेश्चन है सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 5,
मतलब 5 का टेबल सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 7, मतलब 7 का टेबल सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 12, मतलब 12 का टेबल्स। सो ये अलग अलग टेबल्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं, किसके अंदर आ सकते हैं। वेरी सिंपल, चैप्टर के इंट्रोडक्शन में बताया था मैंने, लाइक सेट ऑफ होल नंबर आप बोल सकते हो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर बोल सकते हो, सेट ऑफ इंटीजर बोल सकते हो। सो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ होल नंबर्स, natural numbers and integers can be the universal sets for the set for the above sets। हो गया। इसका जो ये पार्ट 1 का आंसर है। पार्ट 2 में आप देखिए लोग ने बोला है सेट ऑफ इंटीजर विच आर मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए और इंटीजर भी होना चाहिए, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होना चाहिए। तो सेट ऑफ इंटीजर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 4 एंड सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर, इसमें भी आप ले सकते हो नेचुरल नंबर ले सकते हो, क्योंकि आपको इंटीजर बोला गया तो ज़रूरी नहीं आप नेगेटिव लेके आप पॉजिटिव भी लिख सकते हो 4 का टेबल में। तो यहाँ पे भी आपका आंसर सेम होगा, होल नंबर, नेचुरल नंबर एंड इंटीजर्स कैन बी द यूनिवर्सल सेट फॉर द अबव सेट। तो आपको आंसर रिपीट करना पड़ेगा, तो आप खुद से लिख लेना। अभी हम देखते हैं हमारा लास्ट सम इसका, जो कि हमारा 7th सम है। सो 7th सम में हम देखते हैं, यहाँ पे बोला लेट ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास of an in an class universal set, let's set A be the student who scored 50% or more marks in maths, then write the complement of A। सो हमें यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए लिखने बोला गया, तो मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज, आपको बताया था मैंने, जैसे कि समझो कि गुड स्टूडेंट इन द क्लास, ये आपका सेट है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बैड स्टूडेंट इन द क्लास, मतलब अपोजिट बोलना है आपको। सो यहाँ पे बोला है कि 50% और मोर मार्क्स इन मैथ, तो सिंपल है 50% और लेस मार्क्स इन मैथ्स, ये आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए है। अगर ए मोर है तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए लेस होगा, आपको अपोजिट सोचना है। सो मैं बोलूँगी इज सेट ऑफ स्टूडेंट्स getting marks less than 50% in maths, ये आपका आंसर है। सो वेरी सिंपल आंसर है, ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक्ड माई वीडियो। और मैंने ये एक्सरसाइज ख़त्म कर दिया था, 7th सम तक ही था। अगर आपको कुछ डिफ़िकल्टी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।